हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित या कंपटीशन से एग्जाम से संबंधित जो टॉपिक चल रहे हैं उसमें जो है आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लेंगे हम। आज हम टॉपिक लेंगे बेटा एरिया एंड पेरीमीटर। कौन सा टॉपिक है बेटा? एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर। अब यहां बात की जाए, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां फॉर्मूले पे बात होगी और फॉर्मूले के आधार पर ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां बनते हैं उसकी बात करें। पहले तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक बात करें अपन स्क्वायर की, यहां पर हमको स्क्वायर की बात करनी पड़ेगी। एक बात हमको करनी पड़ेगी बेटा रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की बात करनी पड़ेगी। और एक आपकी बात करनी पड़ेगी सर्कल की, सर्कल की बात करें तो पहले तीनों के फॉर्मूले पे देखते हैं, इनको समझते हैं कि भाई ये है क्या चीज। बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर मतलब वर्ग, इसको हिंदी में बोलते बेटा वर्ग। और वर्ग की डेफिनेशन कहती है कि चारों भुजाएं जो है वो समान होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसी प्रकार से बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा जो होती है वो समान होती है। वर्ग की बात करें तो यहां चारों भुजाएं समान होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की बात की जाए तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब आमने सामने की भुजा जो है वो समान होती है। इसी प्रकार से बात करें सर्कल की, सर्कल में अगर बात की जाए तो यहां रेडियस, डायमीटर और यहां पर फॉर्मूले दो ही बनते हैं, एक तो एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात यहां की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करें स्क्वायर की। समझने वाली बात है स्क्वायर की, तो स्क्वायर में चारों भुजाएं जो है वो समान होती है, ऑल साइड आर इक्वल। तो यहां हम इस साइड की बात करें, ये साइड जो है वो ये होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, क्योंकि चारों भुजाएं क्या है? समान है। अब समझने वाली बात ये है, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा एरिया और पेरीमीटर। एरिया और क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पेरीमीटर। एरिया किसे कहते हैं पहले तो ये बात करते हैं। जैसे कि बात की जाए, मैं अभी इस बोर्ड पे यहां पर लिख रहा हूं, जहां जहां मैं लिख पा रहा हूं एक तरीके से वो क्या कहलाया? एरिया कहलाया। और इस बोर्ड की जो चारों तरफ की दीवार है, ये बाउंड्री जैसी बना रखी है, भाई अपन को जो चारों तरफ की बाउंड्री जैसी आकृति यहां बनी हुई है उसको जो हम कहते हैं पेरीमीटर। इसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, खेत की बात करें। एक खेत में फसल बोई हुई है, फसल जहां जहां है वो एक तरीके से क्या है? एरिया है। और फसल के चारों तरफ जो मेड़ लगी हुई है, बाउंड्री जो है वो एक तरीके से क्या कहलाएगी बेटा? पेरीमीटर कहलाएगी। पेरीमीटर मतलब परिमाप कहलाएगी। बात समझे? अब यहां बात करें स्क्वायर की, तो यहां फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एक फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एक बनता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करी जाएगी। एक बात की जाएगी मेरे दोस्तों डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये बात की जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर किसे कहते हैं। देखो यहां क्या लिखा हुआ बेटा? साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि साइड का स्क्वायर। भाई एक ही बात है, दो को दो से गुणा करूं या दो का स्क्वायर करूं, बात तो एक ही है। तो साइड इंटू साइड और या साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसका सम। आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा टाइम पे एग्जाम में, तो आप क्या करो, एक साइड पता है, सबको जोड़ दो, 4 बार करके जोड़ दो। अब 4 बाउंड्री है, चारों तरफ है, तो 4 बार करके जोड़ दो। अब कैसे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहां इसका फॉर्मूला बनेगा 4 इंटू साइड। इसी प्रकार से बात करें डायगोनल की, डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल बात करें, एक रूम में लंबी से लंबी छड़ हम किस साइड से किस साइड रख सकते हैं। जैसे कि एक कमरा, ये इसको एक रूम माने, तो हम अधिकतम लंबाई की अगर छड़ रखना चाहें तो यहां से यूं रख सकते हैं या यहां से यूं रख सकते हैं। अगर ये बात करें तो ये एक तरीके से इसका डायगोनल का काम करती है। किसका काम करती है बेटा? डायगोनल का काम करती है। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है बेटा साइड रूट 2। साइड रूट 2, किसी भी साइड के सामने, भाई स्क्वायर की कोई साइड दी हुई है,
उसके सामने √2 लगाते ही वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बन जाता है। तो हमने स्क्वायर की भी बात की, इसकी डेफिनेशन कहती है बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कहलाता है? साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या कहलाता है? 4 इंटू साइड। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या कहलाता है? साइड √2। ये बात हमने किसकी की बेटा? स्क्वायर की बात की। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें जो है मेरे दोस्तों आमने सामने की भुजा जो है वो समान होती है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आमने सामने की भुजा समान है। अब समझने वाली बात यह है कि इसको कैसे करें। अब जहां पर भी एरिया और पेरीमीटर दोनों की बातें होगी, एरिया की बात करें तो जहां जहां जो बीच की जो जगह दिख रही है आपको इस बाउंड्री में, ये इसका एरिया और चारों तरफ की बाउंड्री जो है वो एक तरीके से क्या कहला रही? पेरीमीटर कहला रही। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक बात करते हैं यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो देखो यहां लेंथ और ब्रेथ की बात होगी, लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि लंबाई अलग होगी और चौड़ाई अलग होगी। यहां बात करूं ये एल है, ये बी है, मान लो चौड़ाई ये है, लंबाई ये है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी प्रकार से यहां पर भी अपने को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करनी पड़ेगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की यदि बात की जाए तो यहां समझने वाली बात है कि हम चारों तरफ की बाउंड्री का सम नहीं कर सकते, क्योंकि यहां 2 बार लंबाई है और 2 बार क्या है? चौड़ाई है। तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, तो कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेके L प्लस बी। यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बनेगा 2L प्लस बी। इसी प्रकार से यहां पर भी डायगोनल की बात की जाए, अगर डायगोनल की बात करूं, अगर एक रेक्टेंगल नुमा आकृति में आपको अधिकतम लंबाई की छड़ रखनी हो तो आपको इस कोने से इस कोने या इस कोने से इस कोने ही रख सकते हो, और उसी को रेक्टेंगल के लिए डायगोनल का जो है काम करता है वो। अब यहां समझने वाली बात यह है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाए मेरे दोस्तों तो यहां फॉर्मूला बनेगा आपका अंडर रूट में आएगा L स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बना बेटा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वापिस देखते हैं रेक्टेंगल को, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी डेफिनेशन है आमने सामने की भुजा जो है वो समान होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2L प्लस बी। इसी प्रकार से डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ब्रेथ स्क्वायर। अब बात करते हैं सर्कल की। सर्कल की बात करें तो यहां इसका केंद्र बिंदु, यहां से अगर इस तरीके की जो लाइन है इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये रेडियस है तो यहां से यहां तक भी एक रेडियस हम यहां बन सकते हैं। तो यहां एक आर और एक आर, 2R मिलकर बनता है डायमीटर। क्या बनता है बेटा? डायमीटर। अगर इस लाइन को पूरी तरीके से किसी भी लाइन को यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां किसी भी तरीके से अगर अपने को टच करते इस लाइन से इस लाइन तक, एक तरीके से ये डायमीटर का काम करता है। और डायमीटर का हाफ जो होता है मेरे दोस्तों वो रेडियस होता है। क्या होता है बेटा? रेडियस होता है। रेडियस की बात करेंगे। अब यहां हमको रेडियस की ही बात करनी है, डायमीटर की बात, क्योंकि डायमीटर से केवल हमको ये जान रखनी कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होती है। अब यहां फॉर्मूले की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल, एक फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो बनता है वो पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बनता है बेटा? एरिया ऑफ सर्कल क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर। क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या पेरीमीटर ऑफ सर्कल बनेगा? क्या पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं बन सकता, क्योंकि कोई सर्कल नुमा आकृति है, वहां पर एक ही बात तो एक ही है कि पेरीमीटर ही बना। जैसे क्रिकेट का ग्राउंड हो गया, वहां पे गोल ग्राउंड है तो वहां जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है एक तरीके से वो पेरीमीटर का काम ही कर रही है, लेकिन यहां सर्कल के संदर्भ में उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात की जाए तो यहां फॉर्मूला बनेगा आपका
2πr। एक चीज बनी है कि भाई फॉर्मूला यहां बना हमारा एरिया के लिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। अब पाई का मान क्या है, बात समझने वाली बात है कि पाई का मान जो होता है 22/7 22/7 होता है। अगर यहां पॉइंटों में कभी आंसर आता है तो हमको ये देखना है कि इसको हम अगर सोल्व आउट करें तो 3.14 होता है। अब किसी के दिमाग में सब इसका और भी कुछ आता है क्या आगे? नहीं, इसको 22/7 को सोल्व आउट पूरी तरीके से आप कर ही नहीं सकते हो, ये आगे चलता ही रहेगा, इसका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। 22/7 को आप कभी भी अगर 22 में 7 का भाग लगाओगे तो इसका रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा ही नहीं। आप चाहे सोल्व आउट करते जाए पॉइंट के बाद, ये चलता रहेगा, इसका क्रम चलता रहेगा। इसको बहुत सी बार कंप्यूटर से भी सोल्व आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसलिए यहां पर समझने वाली बात है कि 3.14 अपने को पॉइंट के बाद 2 संख्या तक ही लेना है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या 14 हो रही है, तो 3.14 जो है एक तरीके से 22/7 का मान होता है। अब यहां समझने वाली बात है, हमने जो बात की बेटा स्क्वायर की बात की, तो स्क्वायर की बात करें वापस, ऑल साइड आर इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड रूट 2। भाई साइड रूट 2 मतलब यहां पर समझने वाली बात है, बहुत सी बार पॉइंट में भी आंसर आता है, तो एक चीज ध्यान रखना, वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है सैनिक स्कूल के पेपर में, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि √2 का मान 1.414 होता है और √3 का मान जो होता है 1.732 होता है। ठीक है, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि √2 का मान कितना होता है बेटा 1.414 और √3 का 1.732। ठीक है, ये कभी ना कभी 9th क्लास वालों के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट में अगर आंसर आता है तो उसकी जानकारी भी अपने को होनी चाहिए। तो हमने स्क्वायर की बात कर ली, रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी देख लिया भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल √al² + b उसका होता है। इसी प्रकार से यहाँ एरिया ऑफ सर्कल जो है πr² होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है 2πr है, और पाई का मान जो है 22/7। अगर इसको सोल्व आउट कर रहे हैं तो इसका मान कितना आता है 3.14। तो एक तरीके से हमने अभी जो बात की केवल फॉर्मूले पे बात की। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले स्क्वायर लिया तो हम पूरे स्क्वायर के क्वेश्चन करेंगे, फिर रेक्टेंगल के क्वेश्चन करेंगे अलग से, फिर सर्कल के क्वेश्चन करेंगे, फिर इनके जो मिक्स क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले हम जो है फॉर्मूलों को लिख लेते हैं, लिख लीजिए आप। एंड पेरीमीटर में हम जो पहले काम करेंगे वो रेक्टेंगल पे काम करेंगे, और रेक्टेंगल में मेरे दोस्तों यहां पर एरिया, पहले फॉर्मूले पे बात की फाइंड द एरिया, और एरिया निकालने के लिए यहां बात की जाए फॉर्मूला कहता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब 400 में मल्टीप्लाई करना है 265 का। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 00 लगा दूंगा, उसके 4 5 20 का 0, रिमाइंडर बचा 2, और 4 6 24, और 2 कितना होगा 26 का 6, रिमाइंडर बचा 2, 4 2 8, 8 और 2 कितना 10, ये और बाकी 2 0 ये है। तो इस तरीके से जो है आंसर आ रहा है। और हमेशा ये ध्यान रखना, यहाँ मीटर है यहाँ मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा बेटा, मीटर स्क्वायर में जो है ये आएगा। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हमेशा मीटर है, तो मीटर में सेंटीमीटर वहां स्क्वायर नहीं लगेगा, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा। क्वेश्चन की बात करें यहां पर भी हम जो है बात करेंगे एरिया की, और लेंथ और ब्रेथ आया है, इसका मतलब यहां पर रेक्टेंगल की बात हो रही है। और रेक्टेंगल के फॉर्मूला जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ जो है यहाँ पे 400 है और ब्रेथ जो है 250 है। यहां पर इसको सोल्व आउट करेंगे, 25 4 100 होता है। एक तरीके से ये 1 2 और 3, 1 2 3, एक तरीके से ये मीटर स्क्वायर, इस तरीके से ये आंसर आपका आ गया। अब यहां समझने वाली बात एक ये है कि अभी सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं, जब लेकिन रिवर्स क्वेश्चन आएंगे, जब लेंथ पूछी जाएगी एरिया देके, ब्रेथ पूछी जाएगी एरिया देके, तो उस समय जो है क्वेश्चन थोड़े घूमते हुए क्वेश्चन आएंगे और वहां पे समस्या आती है। लेकिन अपने वो स्टार्टिंग सिंपल क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल के ऊपर बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन की बात करें, यहां से थोड़ा चेंज करेंगे हम। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 50 मीटर दे रखी, ब्रेथ 25 मीटर दे रखी, और फाइंड पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर की बात की और इसने ये नहीं कहा कि यार स्क्वायर रेक्टेंगल, लेकिन हमको समझना पड़ेगा यार लेंथ और ब्रेथ दोनों की बात कर रखी है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल की बात हुई है। और रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला की अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसकी फॉर्मूले की बात की जाए तो ये फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। 2l की बात करें, l कितना दे रखा है यहाँ पे 50 दे रखा है, और ब्रेथ की बात करें 25 पे। अब आप इसको सोल्व आउट नहीं करना, आप क्या करो, इनको प्लस करो, ब्रैकेट पहले सोल्व आउट होगा। बस मुझे बोर्डमास नियम कहता है पहले ब्रैकेट सोल्व आउट करो। तो 2 ऐसा कैसे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट 50 और 25 कितने होते हैं बेटा, बाहर निकल के कितना हो गया 75 हो गया। 75 टू जा कितना हो गया 150 मीटर जो है एक तरीके से ये क्या पेरीमीटर निकल के आ गया। बात की जाए मेरे दोस्तों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड whose length and breadth are 250 and 200 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब यहां पर भी हमको पेरीमीटर निकालना और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात की जाए मेरे दोस्तों तो यहां पर फॉर्मूला बनता है 2l प्लस बी। ठीक, 2l जो है हमारा 250 प्लस बी जो है 200। तो यहाँ पहले इसको प्लस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 और 200 कितने होते हैं 450, और ये हो गया 900 मीटर जो है। पेरीमीटर हमेशा मीटर में आता है और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिवर्स क्वेश्चन है। इस बार जो है मेरे दोस्तों पेरीमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखा है और एरिया फाइंड आउट करना है। यदि हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को पकड़ेंगे, हम यहां समझने वाली बात है, हमारे पास पेरीमीटर है, लेंथ है, एरिया निकालना है, लेकिन एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों की जरूरत होती है। अब मेरे दोस्तों कभी भी इस तरीके से रिवर्सेबल क्वेश्चन आ जाए तो जो दे रखा है डायरेक्ट उसी का फॉर्मूला लगा दो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला लगेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की यहाँ पे बात की जाएगी, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। अब यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर दे रखा है, और पेरीमीटर कितना दे रखा है 30, और 2l की बात करें l दे रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है बेटा 5, और बी ब्रेथ नहीं दे रखा तो इसको ऐसा किसी दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब देखो ये जो है इसके नीचे अपॉन में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 5 प्लस बी ब्रैकेट से अगर बाहर निकाला जाए इसको तो एक तरीके से 30/2 हो रहा है, और 30/2 कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। 5 प्लस बी इज इक्वल टू 15, बी का मान 15 में से 5 गए, इसका मतलब कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो एक तरीके से हमने जो है पेरीमीटर से केवल अभी जो है ब्रेथ निकाली, क्या निकाली, ब्रेथ निकाली। जब ब्रेथ निकल गई तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ जो है हमको कितनी दे रखी है बेटा 5 दे रखी है, और ब्रेथ कितनी आगे 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 50 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से पेरीमीटर से रिवर्स करके हम ब्रेथ ज्ञात करके और हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें मेरे दोस्तों तो यहां पर समझने वाली बात है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों की आवश्यकता होती है, और यहां समझने वाली बात है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको दे रखा है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 200 मीटर है। लेकिन यहां पहले फॉर्मूले पे काम करें। फॉर्मूला कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी। अब पेरीमीटर जो है हमको यहाँ पर दे रखा है, और पेरीमीटर कितना दे रखा है बेटा 200 मीटर, तो 200 इस तरीके से लिख दिया इज इक्वल टू 2l प्लस बी। l दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, l ज्ञात करना, प्लस b जो है हमको 40 दे रखा है। सोल्व आउट करने के लिए 2 से 200 डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 100 हो गया। भाई 200 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। इज इक्वल टू एल प्लस, इसको ब्रैकेट ना लेवे अब क्योंकि 2 इधर निकल गया, तो एल प्लस 40 हो गया। अब एल इज इक्वल टू इधर जाएंगे तो माइनस में 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ गया 60 आ गया। एक तरीके से हमको यहाँ पर लेंथ मिल गई है, और लेंथ कितनी मिल गई बेटा 60। जब लेंथ मिल गई, ब्रेथ हमको पहले से दे रखी है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ जो है 60 है और ब्रेथ जो है 40 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 मीटर स्क्वायर जो है ये इसका आंसर जो है। एक तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर निकल के आ जाए।
क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है और लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ इस बार रेशो में दी हुई है। अब समझे यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाए तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l + b। अब पेरीमीटर दे रखा है 60, कभी भी रिवर्सेबल क्वेश्चन है, इधर से ये डिवाइड में जाएगा 2l + b, और l की जगह यहाँ पर जो है क्या लिख रखा है 7, और रेशो जो है प्लस जो है यहाँ पर 3 कर सकते हैं अपन, तो 7 + 3 एक तरीके से ये बैठा है यहाँ। अब ये लेकिन रेशो, ये लेंथ और ब्रेथ नहीं, आप इसको 7:3 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप 7 + 3 करोगे तो इसको 10 करेंगे तो टोटल रेशो का सम हो रहा है, लेकिन ये रेशो में है एक तरीके से। अब देखा जाए तो ये तो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे ये हो गया 30 मीटर इजिकल टू, अब बात करें 7:3, तो 7 और +3 को इन दोनों प्लस करें तो ये 10 आ रहा है। अब 10 आ रहा है, ये टोटल रेशो का सम है, लेकिन लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहां समझने वाली बात है कि लेंथ निकालने के लिए मुझे 7 और 3 की बात करूं तो 7 को यहां पर ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे क्या रखूंगा बेटा, नीचे क्या रखूंगा 10 रखूंगा, क्योंकि टोटल रेशो पे 7 है, और जो किसके बराबर है बेटा 30 के बराबर है, तो एक तरीके से 0 से 0 कट गया, 3 7 जा 21, तो आपकी क्या आ गई बेटा लेंथ आ गई। इसी प्रकार से ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ में भी आपको 3 दे रखा है, तो 3 है किसमें से टोटल 10 में से, इंटू जो किसके बराबर है 30, 0 से 0, 3 3 जा 9 हो गया। यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गए, लेंथ हमारे पास 21 आई, ब्रेथ जो है हमारे पास 9 है, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 189 मीटर जो है मीटर स्क्वायर, एक तरीके से क्या आ गया मेरे दोस्तों एरिया आ गया। लेकिन यहां समझने वाली बात ये फिर से कि यहाँ रेशो में दिए हुए हैं, और रेशो में कभी भी कोई चीज दी हुई है इसका मतलब 7:3 में इन दोनों का सम किया तो टोटल निकल के आया जो 60 के बराबर था, लेकिन 30 के बराबर, चलो ये 2 इधर से जाए 30 बन गया। अब कट ही नहीं रहा था, हमने सोल्व आउट किया, 7 लिखा, 10 में से इंटू 30 के बराबर 21 निकल के आ गया लेंथ, और ये रेशो से वापिस संख्या में चेंज किया ब्रेथ 9 निकल के आ गई। तो यहां से लेंथ और ब्रेथ जब हमारे पास आ गई तो हमने यहाँ पर एरिया ज्ञात कर लिया, और एरिया कितना आया 189 मीटर स्क्वायर। बात की जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एट द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 240 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लॉट। अब यहां समझने वाली बात है कि ब्रेथ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। अब लेंथ हमको पता नहीं है, लेकिन उसकी 1/3 जो है वो क्या है, तो एक तरीके से हम देखें तो यहां समझने वाली बात है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 240 मीटर, पेरीमीटर दे रहा है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या प्लॉट की बात कर लेते हैं, तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है 2l + b, डायरेक्ट ये रिवर्सेबल क्वेश्चन नहीं। अब पेरीमीटर दे रखा हमारे को 240 मीटर, और यहां पर 2l और b की बात की जाए तो यहां पर 1/3 की बात की है, तो एक से और एक क्या है 3x है। अगर समझने वाली बात यह है कि एक तो हमारे पास क्या है x है और एक क्या है 3x है, और यहां पर समझिए क्योंकि 1/3 है 1/3 है तो एक को x मान है 1/3 क्रॉस में तो x + 3x है, यहां पर ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो गया 120 इजिकल टू, ये समझने वाली बात है कि 4x आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू 120 अपॉन कितनी आ जाएगी बेटा 4, यहां इसको काटेंगे तो x की वैल्यू जो है हमारा आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब यहां पर लेंथ पूछिए, क्या पूछिए बेटा लेंथ पूछिए। अब लेंथ x है कि 3x है, लेंथ क्या है बेटा x है कि 3x है। अगर यहां समझे x है तो यहां पर लेंथ की जगह x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई बेटा 30 जो है, यहां पर इसका आंसर आ गया। अब क्या 30 है आंसर इसका, नहीं है। 30 क्यों नहीं है, देखो हमेशा एक बात याद रखना कि भाई लेंथ 30 नहीं आएगी, इसका कारण ये है कि हमेशा लेंथ ब्रेथ से ज्यादा होती है, तो यहाँ x की वैल्यू जो है
यहां उठा के यहां रखूंगा मैं, तो 30 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 90 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 1/3 का प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ है। अब लेंथ का 1/3 है, इसका मतलब यहां पर ये एक्सचेंज करना है आपको, ये 3 इसको लेंथ मानो और इसको ब्रेथ मानना, और ये 3x की जगह आंसर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 90 जो है लेंथ पूछा है तो 90 आ जाएगा, ब्रेथ पूछे तो वापिस x की जगह 30 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बात करें फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल व्हिच साइड आर 5 मीटर एंड 12 मीटर। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है क्योंकि अलग अलग है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ की बात हुई, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पर देखो समझने वाली बात है, ना तो एरिया निकालना ना पेरीमीटर निकालना, यार डायगोनल ज्ञात करना है। और डायगोनल के लिए फॉर्मूला जो होता है हमारे दोस्तों, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एल 5 मीटर एंड 12 मीटर दोनों दे रखी है, तो इसका मतलब यह 5 का स्क्वायर, भले इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो 12 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 5 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 144, 5 का स्क्वायर 25, और ये दोनों अंडर रूट में जाएंगे, दोनों का सम जो होता है 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से डायगोनल जो निकल के आया है वो कितना निकल के आ गया बेटा 13 जो है यहाँ पर इसका आंसर।